ज्यादा है तो किस मंत्र से कनेक्ट करना चाहिए, अग्नि कम है तो किस मंत्र से कनेक्ट करना चाहिए, और उसके पीछे के बेसिस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मैं कहता हूं कि व्हेन फायर इज एक्सेस, इसका सीधा सीधा संबंध क्या है कि मेरी कुंडली में अग्नि तत्व कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। अब अग्नि तत्व अगर ज्यादा है यानी कि मेरे अंदर क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा यानी कि दर्द, ऑथोरिटी क्लैशेस होंगे और इम्पेशेंट आएगा। अब अग्नि तत्व प्लैनेट कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से दो अग्नि तत्व प्लैनेट है। एक है सूर्य, दूसरा है मंगल। तीसरा हम केतु की बात करेंगे, बट वो आकाश और अग्नि का मिलन है। वो अग्नि भी है लेकिन वो अग्नि सडन कट करने के लिए, सडन डिस्कनेक्ट करने के लिए अग्नि है, जो कि राहु ड्यून होने की वजह से होता है। ठीक है। अब व्यक्ति के कुंडली में अगर गुस्सा है तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर अहंकार है तो वो सूर्य की वजह से हो सकता है। और अगर दर्द है तो वो मंगल की वजह से हो सकता है। ऑथोरिटी क्लैशेस है तो वो सूर्य की वजह से हो सकता है। और इम्पेशंस है तो वह सूर्य और मंगल दोनों की वजह से हो सकता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि हम सिम्टम से पहचान सकते हैं कि उस तत्व में भी कौन, उसमें से कौन मेन रूलर है। अब अगर अग्नि ज्यादा है तो मैंने क्या रूल बताया था, आपको याद होगा कि आप जो चीज ज्यादा है उसको कम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, राइट। उसको आपको बैलेंस करना होगा। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता एक समय पे बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ, इवेल्युएट करूँ, तो मुझे लगता है 80% आपका चार्ट इस समय अग्नि तत्व ओरिएंटेड है। अब मैं उस 80 को 60-50 नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर अग्नि के सामने जो जल तत्व है उसको बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, ये 80-20 का जो रेशियो था ये 80-80-60 हो जाएगा। और 80-60 मतलब 140 हो गया, 80+60। अब मैं 80 को 140 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो 55-60% के आसपास आ जाएगा। मैंने जो 80% अग्नि था वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कम कर दिया मैंने। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसी लॉजिक के बेसिस पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि हमें तुलनात्मक रूप में उसको बैलेंस करने की आवश्यकता बनती है। अब अग्नि अगर ज्यादा है तो मैं उसका एंटी जो तत्व है यानी कि जल तत्व, वो मुझे अगर परेशान कर रहा है, मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं जीवन में, किसी भी पार्ट में, किसी भी हाउस में, जैसे कि सप्तम में अग्नि तत्व प्लैनेट बैठ जाता है तो यूजुअल देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस होते हैं। और स्पेशली अगर वो अग्नि तत्व प्लैनेट अनकंफर्टेबल होकर के या नीच का होकर के बैठ जाए, नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो ऐसे केसेस में आपको जल तत्व के की सहायता लेने की आवश्यकता है। तो जल तत्व के जो मंत्र है जैसे कि ओम शांति शांति शांति, ये ना हीलिंग मंत्र है, ये शांति का मंत्र है। शांति का मंत्र हमेशा जल से कनेक्टेड है यहाँ पे। उसके बाद चंद्र के बीज मंत्र आप कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हो, शिव के पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते हो। अब इन मंत्र का भी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखा, अगर क्लास को मैं थोड़ा डिटेल मिलो तो मुझे पता है कि वो, लेकिन अग्नि तत्व को मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है। अगर मैं गायत्री मंत्र की बात करूं तो ये सूर्य की ऊर्जा को कनेक्ट करता है। यानी कि अगर सूर्य के संबंधित अगर ऊर्जा आपकी ज्यादा है, राइट, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस हो रही है, जैसे सूर्य अनकंफर्टेबल है, नीच का है, ये सब जो चीज इश्यूज बन रहे हैं, तो वहां पे मैं गायत्री मंत्र को कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर नेचुरल रूप में सूर्य मंगल दोनों ही ज्यादा है तो ओम नमः शिवाय, शिव का पंचाक्षरी मंत्र सर्वोत्तम होता है। अब ये मुझे अगर स्वास्थ्य की दिक्कत दे रहा है, मार्स सन का कॉन्फ्लिक्ट बनता है, जैसे कि मार्स और सन में से कोई एक प्लैनेट 6, 8, 12 का लॉर्ड है, तो उसने हाउस की ऊर्जा भी ले ली, नकारात्मक ऊर्जा। ऐसे केसेस में महामृत्युंजय काम करता है, क्योंकि यह सीधा आपको शारीरिक कष्ट जनरेट करता है। देखो शारीरिक कष्ट कैसे जनरेट करेगा, उ- उद- उदा, उदाहरण के लिए, आप देखोगे कि अगर चार्ट में आपकी कुंडली सपोज 2 नंबर, आपकी कुंडली मान लेते हैं कि 12 नंबर का लगन बनता है, या फिर 2 नंबर का लगन बनता है, तो 2 नंबर के लगन में अग्नि तत्व राशि यहाँ पे एक आ गई, करेक्ट, और ये एक अग्नि तत्व राशि यहाँ चली गई। तो 1 नंबर राशि 12th हाउस में चली जाने से क्या हो जाएगा कि वो 12th की एनर्जी लेके आया, और दूसरी अग्नि तत्व राशि 8th हाउस में चली गई। तो वो जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वो आपको मानसिक तनाव दे सकती है अगर उनके लॉर्ड कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ बैठ जाए या दशा लॉर्ड के साथ बैठ जाए, वो आपको हेल्थ इश्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको महामृत्युंजय से बेहतर मंत्र नहीं होता, क्योंकि उस फायर को वो कंट्रोल वही करते हैं। स्पेशली अगर सन मार्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, राइट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर नेचुरल अग्नि तत्व, अब नेचुरल अग्नि तत्व में से भी 2 प्लैनेट आते हैं। अगर वो मंगल है, तो क्या कर रही है ये लड़की? पकड़ इसको जी। मंगल अगर इन्वॉल्व होता है तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए आपको शांति मंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि ओम शांति शांति शांति, ये किसी भी, आपने देखा होगा कि शांति पाठ भी लोग करते हैं, उससे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। एक उपाय मैं और बताऊंगा, अगर अग्नि तत्व ज्यादा है तो रुद्राभिषेक से बेहतर उपाय नहीं है। और उसमें भी अगर सूर्य इन्वॉल्व है तो उस रुद्राभिषेक में आप इसका यूज करें, चंदन का यूज करें, प्लस आपका ये बेलपत्र का यूज करें।
ठीक है। और अगर केवल मंगल इन्वॉल्व है तो इट्स अ सिंपल, जल से काम चल जाएगा। जिसको भी अग्नि से एग्रेशन इशू है, गुस्से का इशू है, ईगो इश्यूज है, अग्नि तत्व का इशू है, उन सबको मैं सलाह दूंगा, सूर्य को जल छोड़िए, सूर्य के को जल छोड़िए, और सिर्फ सूर्य को नहीं, शिव जी को जल छोड़िए, रुद्राभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। ये उस ऊर्जा को अपने आप शांत कर देगा। अब यही अग्नि तत्व जब डेफिशिएंट हो जाता है, तो यानी कि अगर वो दोनों हैं सूर्य कम हो और गया। मंगल, मैम बताने दीजिए ना। मैम सूर्य मंगल बता तो दिया मैंने आपको, क्या सूर्य मंगल दोनों में मतलब, सूर्य मंगल मतलब दोनों में। दोनों एक ही उसमें बैठे। हाँ मैम जी। अभी 12th यहाँ हाउस में सूर्य और मंगल के। मैंने क्या बताया, जब सूर्य मंगल का कॉन्फ्लिक्ट होगा, 12th हाउस का एनर्जी आएगी तो महामृत्युंजय, बताया तो आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया इस चीज को, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने बताया था अभी अभी। ठीक है, आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग देख लेना। अब जब भी 12th हाउस इन्वॉल्व होगा, 6 से 12 की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो महामृत्युंजय को कनेक्ट कीजिए। ठीक है। अब यही ऊर्जा अग्नि तत्व की जब लो होती है, लो कब बनती है सूर्य अग्नि तत्व की, जब अग्नि तत्व राशियां खाली हो, और इन तत्वों का संबंध कहीं भी ना बनता विद रिस्पेक्ट टू दशा, विद रिस्पेक्ट टू लगन, तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो होगा, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, फियर और लैक ऑफ अथॉरिटी आएंगे, यानी हमेशा डरेगा, बॉसेस से डरेगा, ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपको इन ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे हनुमान जी का, अगर मंगल की ऊर्जा चाहिए तो हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सूर्य की ऊर्जा चाहिए तो आप सूर्य को जल देंगे, सूर्य के पहले उठ करके सूर्य के मंत्र का जाप करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, राम मंत्र का जाप करेंगे, और मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जब वो ऊर्जा कम है तो क्या कनेक्ट करना है, और ज्यादा है तो क्या कनेक्ट करना है।